देखिए, आगामी 20 नवंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में जाट महासम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा किया गया है। आज हम यहाँ ये जो बैठक हमारी हो रही है, इसमें 6 जिलों के हमारे प्रतिनिधि जो जाट महासभा के हैं, जो प्रमुख लोग हैं, हमारी सरदारी है, वो उपस्थित है। और मैं उनको निमंत्रित करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें। ऑल इंडिया जाट महासभा का जो गठन वो आज से 116 साल पहले 1907 में हुआ था, और 1907 से ये निरंतर कार्यरत है। चौधरी छोटूराम जी की सरपरस्ती में लंबे समय तक ऑल इंडिया जाट महासभा ने कार्य किया। बड़े बड़ी मतलब डिग्निटी इसको चलाती रही। आज भी जो राजा अमरिंदर सिंह हैं, महाराजा अमरिंदर सिंह, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे पहले तो दारा सिंह जी थे। तो ये इसका हमारा एजेंडा है ऑल इंडिया जाट महासभा का। ये चौधरी साहब छोटूराम जी के द्वारा तय किया गया था। जाट महासभा समाज की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करेगी। जाट महासभा समाज में शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करेगी। जाट महासभा समाज की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगी। और जाट महासभा समय समय पे बिरादरी के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। ये उस समय तय हुए थे और उन्हीं एजेंडों को लेके हम निरंतर कार्यरत हैं। उसमें ना हम कुछ घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर उन विषयों पे काम हो जाए तो कोई समस्या बचती नहीं है। उसी को लेके ये सम्मेलन है हमारा दिल्ली में। समय समय पे सम्मेलन होते रहते हैं हमारे दिल्ली में। मतलब ये कड़ी है, हमारा परिवार है जो 14 राज्यों में फैला हुआ है। तमाम में हमारा संगठन है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन समय समय पे हम दिल्ली में भी एकत्रित होके अपने वजूद का एहसास कराते हैं, अपने इश्यूज़ को रेज करते हैं, उठाते हैं वहाँ पे, और सरकार के कानों तक उस आवाज़ को पहुँचाते हैं। आज भी हमारा ये जो सम्मेलन है उसमें यही एजेंडा होगा। हम अपनी सामाजिक कुरीतियों को लेके चर्चा करेंगे। समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है और क्या सुधार होने की आवश्यकता है, उस पर बातचीत होगी। आर्थिक तौर पे किस तरह से हम अपने बच्चों को रोजगार की तरफ या धंधों की तरफ प्रेरित करें, वो हमारा एजेंडा होगा। और मुख्यतः जो ओबीसी को लेके हमारा एक लंबा संघर्ष रहा है, हरियाणा ने तो उसका दंश झेला है, वो हमारा अभी पेंडिंग। उसमें राजनीति घुसा के जिस तरह से उसको खराब किया गया, जिस तरह से हरियाणा में उसकी आड़ में समरसता बिगाड़ी गई समाज की, उन सब तमाम बातों पे चर्चा करके उसको किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से जो सामाजिक समरसता खराब हुई उसको किस तरह जोड़ें, और ये तमाम बातों पे चर्चा उस दिन होनी है। तो इसी को लेके ये आयोजन किया गया और आज मैं निमंत्रित करने आया हूँ समाज। कहाँ पर और कब होने वाला है? कहाँ पर और कब होने वाला है? तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है 20 नवंबर को। युद्धवीर जी, आप बताएं कि जैसे आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि समरसता को लेकर के आपने विशेष जोर दिया, तो क्या जो 20 तारीख को तालकटोरा के अंदर आपका ये महासम्मेलन होने जा रहा है, आपने वैसे उसके बारे में बताया कि समय समय पर इस प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन क्या इसको आने वाले चुनावों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, कोई भी इशू है, ये सरकार में एक चलन हो गया। पॉलिटिकल आदमी बिना चुनाव सुनता नहीं। आपको कोई भी ग्रीवेंसेज है, हम जाट हैं और जाट होता मुंह फट भी कहा जाता, सपसवादी, उसको दोनों में से आप कुछ भी कह लो। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि बिल्कुल चुनाव का समय इसलिए चुना ही। चुनाव के टाइम पे इनके थोड़े से कानों का मैल निकलता है, ना तो बहरे होके बैठ जाते हैं, सुनते ही नहीं है। सत्ता के नशे इतना हो जाता है कि ये किसी की नहीं सुनते हैं। हम भी उस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं कि तरीके से इनको अपनी आवाज़ को सुना दें, ये सुन लें हमारी बात को। यानी मौके को बुलाने में चूकेंगे नहीं, कोई भी नहीं चूकता। कोई जाट समाज अलग से थोड़ा ही है, तो ये ऐसा एक बन गया, सुनते ही नहीं है। हमने भी वही चुनाव आएंगे अप्रैल में, तो आज अपनी आवाज़ उठाएं, शायद इनको ध्यान आ जाए भाई इनकी भी ग्रीवेंसेज हैं और वोटर ये भी हैं, ये भी बसते हैं कहीं, और ये उसको कंसिडर कर लें। जैसा आपने बोला कि चुनाव के अंदर जो है हर संभव प्रयास रहता है हर वर्ग का,
और विशेषकर आपने अपनी बात रखी, तो क्या नहीं लगता कि जाट समुदाय को जो है पहले से ही जो है विशेष सुविधाएं देखिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बना रखा। कोई भी समुदाय में ना तो 100% लोग पूंजीपति हैं, लखपति हैं, और ना 100% लोग गरीब। ओबीसी के जिस आरक्षण की हम बात करते हैं उसमें क्रीमी लेयर है। अगर वो मिलेगा तो बड़ा स्पष्ट है, उनको मिलेगा जो क्रीमी लेयर से नीचे हैं, उनका अधिकार बनता। क्रीमी लेयर की परिभाषा क्या जाहिर करिए आप? क्रीमी लेयर की लिमिट जो है वो सरकार तय करती है, वो हम नहीं तय करते। वो पहले वो 2 लाख थी, फिर वो 4 लाख हुई, फिर वो 6 लाख हुई, आजकल शायद 8 लाख है, पता ना कितनी है। उससे कम जिनकी सालाना आमदन है वो क्रीमी लेयर से नीचे आते हैं। तो ऐसे बहुत जाट हैं जिनकी लाखों तक पहुंचती नहीं है। हम जो बात आरक्षण की कर रहे हैं वो इन लाठर साहब की नहीं कर रहे हैं, वो इनकी नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कर रहे हैं जो उस लिमिट के नीचे आते हैं। तो ये बड़ा साफ हो जाना चाहिए। ये बड़ा मिथक आता है जाट संपन्न है, कौन सी बिरादरी में आज संपन्न नहीं है? सब में संपन्न है। हमारे दलित भाई भी संपन्न है, होना चाहिए संपन्न, क्या बुराई है। लेकिन जो भाई नहीं संपन्न है उनको अगर सारा मिलता है किसी उस प्रिविलेज का जो सरकार की सुविधाएं हैं, तो तकलीफ क्या है किसी को? हमारा किसी जाति से किसी वर्ग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। सरकार ने एक फैसिलिटी दी है, उस फैसिलिटी को हम डिजर्व करते हैं, ऐसा हमारा सोच है। मंडल कमीशन जो है वो सामाजिक स्थिति को देख के दिया गया था, आर्थिक स्थिति को देख के नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस में फैसला भी है कि ये जो है सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा। मंडल कमीशन के जो इंडिकेटर थे हम उसको क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन राजनीति का एक ऐसा दौर था उस टाइम पे, देवीलाल जी और वीपी सिंह के झगड़े में हमारी बिरादरी को ये झेलना पड़ा जो आज हम घूम रहे हैं। ना तो गुजर में और जाट में फ़र्क क्या, अहिर में और जाट में फ़र्क क्या, सैनी में और जाट में फ़र्क क्या। मतलब ये हमारे समकक्ष जातियां हैं जो हम जिनका हुक्का एक है, जिनका मटके में पानी पीना एक है। जितनी हमारे समकक्ष जातियां तमाम को मिलके हमको छोड़ दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र था हमारे खिलाफ। हम उसको ठीक कराने के लिए वो 2 लड़ रहे थे, बड़े नेता थे वो तो, देवीलाल जी और वीपी सिंह का राजनीतिक झगड़ा था। उस राजनीतिक झगड़े में एक बिरादरी को बलि का बकरा बना दिया गया। उसको ठीक कराने के लिए पिछले 40 साल से धक्के खा रहे हैं। युद्धवीर जी को बात बताएं, ये तो आपने अपनी कर दी महासम्मेलन की बात। आप देख रहे हैं कि आज हमारा कोई भी वर्ग हो, उसकी युवा जो है आज नशे की गर्त में जो है पड़े हुए हैं और निरंतर जो है दिन प्रतिदिन अंदर धंसते चले जा रहे हैं। उस बारे में आप युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक कुरीतियां वही इशू है। उसमें सबसे पहले जब आता है तो युवाओं की नशाखोरी और शादियों में अनाप शनाप दहेज और ये दूसरे खर्चे और ये जो चलन जितनी भी समाज के सोशल ईवल से, तो उन तमाम बातों पे चर्चा होगी उस दिन हमारी, और हम उसकी निंदा करते हैं और समाज में हम आह्वान करते हैं कि कोई इस तरह का हम परिवेश तैयार करें जिसमें हम अपने बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये हमारी मतलब हमारे पूर्वजों का जो चरित्र था उसके विपरीत है ये, और आचरण को सुधारो, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उस मार्ग पे चलो जो राह हमें दिखा के गए, तो उसको चर्चा करेंगे। तो सर, समरसता की बात कही आपने, तो क्या जाट समाज के अलावा भी कोई अन्य समाज वहाँ पर? देखिए, बेसिक क्या है कि सभी समाजों के संगठन बने हुए हैं। समय समय पे हम एक दूसरे को ज्वाइन करते रहते हैं। हमारा झगड़ा नहीं है किसी से, किसी जाति से द्वेष नहीं है। 2 चीज़ें हैं भाई, एक जाति है, एक जातिवाद है। हम जातिवादी नहीं है। वो एक हमारा जातीय संगठन है, लेकिन हम किसी जाति से दुराव नहीं रखते हैं। जब भी समय का मौका आता है, हम गाँव में भी आप हमारी यूनिट है, जब भी हमारे किसी भाई को दुख दर्द होता है तो हम उसके आगे खड़े होते हैं। उसकी जाति के लोग खड़े ना खड़े हो, हम खड़े होते हैं, नहीं वे भाई तकलीफ में। हम जाति में विश्वास ही नहीं करते, मतलब जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारा जातीय संगठन है, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं काम करने में, और हर जाति ने बना रखे हैं, बुराई भी नहीं है, सबको प्रयास करने चाहिए। बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, तो अनेक संगठन, हमारी जाति में भी यही संगठन नहीं है, और भी बने हुए हैं, वो भी एक अच्छे एजेंडे को लेके अगर काम कर रहे हैं, तो हमको उससे तकलीफ क्या। कोई नाम दिया गया है सम्मेलन को? नाम क्या नाम दिया गया सम्मेलन को?
जाट महासम्मेलन, अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा आयोजित जाट महासम्मेलन।